Let's start next lesson 3.6, the merchant of Venice. Merchant means व्यापारी. Venice means name of city. This is the story. So interesting story. Do you like to hear story? Now listen. रीड कर रही हूँ, साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. Listen carefully. Antonio was a merchant who lived in Venice, a prosperous city in Italy. एंटोनियो एक व्यापारी है जो वेनिस में रहता है और ये बहुत ही एक प्रॉस्परस सिटी है, इटली की बहुत ही रिच सिटी है. इन दोज डेज, उस समय क्या होता है कि दैट इज़ अबाउट 500 ईयर्स एगो सी वेजेस वेयर डेंजरस. सी वेजेस है जो समुद्र का जो ट्रैवलिंग करते हैं ना, वो ट्रैवलिंग कैसे रहती थी, बहुत ही डेंजर रहती थी. एंड एट सम एडवेंचर्स मर्चेंट ट्रैवल अक्रॉस द सी. और कुछ ऐसे एडवेंचर्स थे मर्चेंट कि जो बहुत ही साहस से करके वो सी का जो ट्रैवलिंग रहते हैं वो करते थे. सम अदर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. कुछ ऐसे थे कि जो बहुत सारा पैसा स्पेंड करते थे इन स्पेंडिंग शिप में फार अवे कंट्रीज. दिस शिप brought back spices and other treasure from India and other countries. और ये जो शिप थी ये बहुत सारे स्पाइसेस लाती थी, ट्रेजर लाते थे इंडिया से, अदर कंट्री से भी लाते थे. और ये ऐसे ये जो ट्रैवलिंग थे वो सी वोजेस से होते थे. मर्चेंट सोल्ड दिस थिंग्स इन यूरोप. अब ये जो व्यापारी थे वो बहुत सारी चीज़ें यूरोप में बेचते थे. दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस. और इसमें बहुत सारा प्रॉफिट होता था उनको. एट अ टाइम व्हेन दैट स्टोरी बिगिन, लेकिन जैसे स्टोरी बिगिन हो जाती है, देखो कि एंटोनियो, यानी यहाँ पे स्टोरी अब शुरू हो जाती है और यहाँ पे बताते हैं कि एंटोनियो वॉज अ वेटिंग फॉर हिज शिप टू रिटर्न विथ मर्चेंडाइज. कि एंटोनियो अपने शिप का वेटिंग कर रहा है जो व्यापार होकर वापस आने वाली थी. ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन हिज शिप. और उसने बहुत सारा मनी उस शिप में उस शिप में थे. एंटोनियो वॉज ए काइंड मैन. एंटोनियो बहुत ही काइंड मैन था. ही हैड मेनी फ्रेंड्स. उसके बहुत सारे फ्रेंड थे. बट हिज बेस्ट फ्रेंड थे बैसनियो. बैसनियो उसका बेस्ट फ्रेंड था. अभी बैसनियो वॉज ए यंग. बैसनियो कैसा था, यंग था, हैंडसम था, नोबल मैन था. अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी. लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. बैसनियो वांटेड टू मैरी पोर्शिया. बैसनियो को पोर्शिया से शादी करनी थी. अभी पोर्शिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट गर्ल थी. शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ वेरी वेल्दी मैन. और वो एक बहुत ही ऐसे रिच व्यक्ति की वो बेटी थी. और उसके फादर हैड डाइड. और उसके फादर जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी. और उसके बाद मृत्यु होने के बाद उन्होंने बहुत सारी इस्टेट पोर्शिया के लिए छोड़ दी थी. इन हिज विल, और उनके इच्छा केस में पोर्शियास फादर हैड रिटन हाउ पोर्शियास हस्बैंड शुड बी सिलेक्टेड. और उनके विल पर पोर्शियास के फादर जो थे हैड रिटन हाउ पोर्शियास हस्बैंड, एक ऐसे विल लिखी हुई थी, उन्होंने इच्छा लिखी हुई थी कि हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर सूटर्स. कि जो पोर्शिया का सूटर रहेगा उनके लिए एक टेस्ट है. दे हैड टू चूज बिटवीन द 3 कास्केट. कि उन्होंने उसमें से 3 कास्केट्स में से एक अगर चुनना है उनको. एक था 1 ऑफ गोल्ड का था, एक 1 ऑफ सिल्वर का था और एक 1 ऑफ लीड का. ऐसे 3 प्रकार के कास्केट रहते हैं. ईच कास्केट हैड समथिंग रिटन ऑन इट. हर एक कास्केट में कुछ ना कुछ लिखा रहता था. अभी ऑन द गोल्ड कास्केट पे लिखा था, इट वॉज रिटन हुएवर चूजेस वी शाल गेन वॉट मेन डिजायर. गोल्ड कास्केट को लिखा था कि इट वॉज रिटन कि जो भी उसको चूज़ करेगा, वी शाल गेन वॉट मेन डिज़ायर, कि जो मेन डिज़ायर है उनको सब कुछ मिल जाएगा. सिल्वर कास्केट में कि जो कोई इसको मुझे चूज़ करेगा शैल गेट एज मच ही डिज़र्व. और कि वो इस पर डिज़र्व रहेगा को उसको जो मिलने वाला है. देन ऑन द कास्केट ऑफ लीड हुएवर चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैज़. One of Portia's suitor was the Prince of Morocco. He chose the gold casket. But when he opened the casket, the message inside that it was not the right casket.
दैट ऑल गिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। लेकिन पोर्शिया का जो सूटर रहता है प्रिंस ऑफ मोरक्को का, वो चूज़ करता है गोल्ड कास्केट। वो ओपन करता है कास्केट, मैसेज रहता है अंदर, इट वॉज नॉट अ राइट कास्केट, कि ये तुम्हारा राइट कास्केट नहीं है, क्योंकि ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कि जो चमकने वाला रहता है कि चमकने वाला गोल्ड नहीं रहता। अनदर शूटर रहता है आरेगांव का प्रिंस, वो सिल्वर कास्केट चॉइस करता है, बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कास्केट, लेकिन वो भी उसके लिए राइट कास्केट नहीं रहता है। बेसनिया वॉन्टेड टू ट्राई हिज लक विथ कास्केट। बेसनिया फिर अपना लक ट्राई करता है और वो एक कास्केट चॉइस करता है। ही हैड टू ट्रैवल द बेलमोट वेयर पोर्शिया लिव्ड ऑन हर एस्टेट। उसके लिए उसको बेलमोट पोर्शिया लिव्ड ऑन हर एस्टेट, ही नीडेड मनी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारे पैसे इन्हें चाहिए रहते हैं। When एंटोनिया केम टू नो दिस, लेकिन एंटोनियो को जब ये पता चलता है, ही वॉन्टेड टू हेल्प, वो हेल्प लेता है। ही टोल्ड बेसोनियस टू बोरो मनी इन दिस एंटोनियस नेम। ही टोल्ड, वो बेसोनियो को बताता है और वो बारो करके देता है, यानी उधार मांग के देता है एंटोनियो के नेम पर। और उसके लिए वो दे वेंट टू शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक एक ऐसा रहता है तो बहुत ही एक जेविश मनी लेंडर रहता है, बहुत ही रिच रहता है, जेविश रहता है। एंड आस्क हिम फॉर द मनी, वो उसके लिए पैसे के लिए पूछता है। शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी, शाइलॉक के पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, बट ही वॉज नॉट एट ऑल जनरस, लेकिन वो बहुत जनरस नहीं रहता है। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर, मनी उसके लिए वो मनी के लिए वो बहुत केयर करता है। और वो ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो, और वो एंटोनियो को लाइक नहीं करता, क्योंकि एंटोनियो समटाइम लेंड पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर इट। क्योंकि एंटोनियो क्या करता था, लोगों को पैसा देता था, लेकिन उसके ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, विदाउट चार्ज वो पैसे लोगों को दे देता था। सो शाइलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, शाइलॉक फिर इसी सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाता है। ही गेव देम द मनी ऑन अ स्ट्रेंज कंडीशन, वो एक बहुत ही स्ट्रेंज कंडीशन पर वो मनी दे देता है। इफ़ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months, और वो एंटोनियो वो रिटर्न करने में फेल हो जाता है विद इन 3 months में, शाइलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, शाइलॉक वुड कट ऑफ, फिर वो एंड एंटोनियो एग्री टू दिस बोरोड द मनी फॉर बेसनिया। अगर 3 महीने में उसने वापस नहीं किए पैसे, तो शाइलॉक एंटोनियो का फ्लेश यानी काट देगा, और पाउंड ऑफ फ्लेश वो काटेगा, ऐसा वो उसकी कंडीशन रहती है। उसके लिए एंटोनियो एग्री हो जाता है और वो बेसनियो को मनी बोरोड करता है। बेसनियो वेंट टू बेलमोंट व्हेन ही सॉ द कास्केट, बेसनियो बेलमोंट जाता है, जब वो कास्केट देखता है, ही चोज द लीड वन, वो लीड वन कास्केट चॉइस करता है। दैट वॉज द राइट कास्केट, और वो उसके लिए राइट कास्केट रहता है। बेसनियो वन पोर्शिया's हैंड बाय चूजिंग इट, एंड पोर्शिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बेसनियो, और पोर्शिया की शादी किससे हो जाती है? In the meanwhile, Shylock heard that Antonio had lost his sheep. He was very happy. लेकिन कुछ ही बीच में से उसको शाइलॉक सुनता है कि एंटोनियो अपनी शिप खो दिया है, और वो बहुत खुश हो जाता है। एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी, और एंटोनियो मनी पे भी नहीं कर सकता, और यही एडवांटेज एंटोनियो की टूक एंटोनियो to court and demanded that he fulfill the strange and crucial condition. The Duke liked Antonio and was sorry for him, but what could he do? Antonio had written a bond of Shylock to Shylock, and according to the law, Shylock was right. फिर वो एंटोनियो को कोर्ट लेके जाता है, और वहाँ पे वो डिमांड करता है, और फुल स्ट्रेंज रहती है, क्रूएल कंडीशन रहती है। जो राजा रहता है, ड्यूक रहता है, ड्यूक को एंटोनियो बहुत पसंद रहता है, लेकिन वो उसके लिए बहुत सॉरी रहता है, उसको बहुत दुख होता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता था।
फिर एंटोनियो क्योंकि एंटोनियो ने बॉन्ड लिखा हुआ रहता है, शाइलॉक को बॉन्ड लिख के दिया हुआ रहता है। और अकॉर्डिंग टू लॉ शाइलॉक वॉज राइट, और अकॉर्डिंग टू लॉ के द्वारा शाइलॉक कैसे रहता है, राइट रहता है। When Bassanio और पोर्शिया heard all this, लेकिन बैसनियो और पोर्शिया ये जब सुनते हैं वो दे रश बैक टू वेनाइस, और फिर वो वेनाइस वापस आते हैं। पोर्शिया टोल्ड बैसनियो को कहते हैं कि टू पे शाइलॉक ट्वाइस अमाउंट टू सेव एंटोनियो। पोर्शिया बैसनियो को कहते हैं कि कुछ शाइलॉक के पैसे दे दो और एंटोनियो की लाइफ सेव करो, लेकिन शाइलॉक वॉज एडामंट, लेकिन शाइलॉक मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। वो पॉन्ड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश की डिमांड ही करता रहता है। फिर हर कोई कोर्ट में इंक्लूडिंग डूक भी फेल्ट शाइलॉक्स डिमांड वॉज इनह्यूमन। शाइलॉक की ये जो शाइलॉक टू शो डिमांड जो रहती है वो अमानवीय जैसे रहती है, क्योंकि शाइलॉक को फ्लेश चाहिए रहता है एंटोनियो का। They took as Shylock to show mercy towards Antonio, but Shylock was not ready to do so. Shylock को मर्सी शो करता है एंटोनियो की तरफ, लेकिन शाइलॉक इसके डुक कहता है शाइलॉक को कि वो एंटोनियो को थोड़ा सा मर्सी शो करे, लेकिन इसके लिए शाइलॉक तैयार नहीं रहता है। He felt that Antonio and others had treated him badly before he wanted revenge. लेकिन he felt that, लेकिन उसको पता रहता है कि एंटोनियो और अदर जो है उसको बैडली ट्रीट कर रहे हैं और इसी का वो रिवेंज ले रहे हैं। Just then a young lawyer entered the court, और just then young lawyer एंटर होते हैं कोर्ट होता है, एक यंग लॉयर रहती है। He said that he would fight Antonio's case. He asked Antonio whether he agreed to Shylock's condition. Antonio said that he had agreed. और वो कहती है he would fight Antonio's case, कि वो एंटोनियो की केस अभी लड़ेगी। He asked Antonio he had agreed to Shylock's condition. Just then a young lawyer entered the court. He said that he would fight the Antonio's case. He asked Antonio whether he had agreed to Shylock's condition, and Antonio said he had agreed. उसके बाद एक यंग लॉयर कोर्ट में एंट्री करती है और वो कहती कि ही विल फाइट एंटोनियोस केस, कि वो एंटोनियो के केस को लड़ने वाली है। ही आस्क्ड एंटोनियोस ही हैड एग्रीड टू शाइलॉक कंडीशन, और फिर वो शाइलॉक के कंडीशन को एग्री करती है। एंटोनियो कहती है कि वो भी इसके लिए ही सेड दैट ही हैड एग्रीड, कि वो इसके लिए भी एग्रीड है। फिर उसके बाद यंग लॉयर शाइलॉक से रिक्वेस्ट करता है कि टू शो मर्सी, कि थोड़ा सा मर्सी दिखाओ, लेकिन लॉ ऑन द शाइलॉक साइड्स lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. Lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. यहाँ पे कि लॉयर फिर से उसको प्लीडेड करता है कि मर्सी एक गॉड की क्वालिटी है, और तुम ये दिखाओ एंटोनियो के लिए तुम थोड़ी सी मर्सी दिखाओ। When a person show mercy to someone else, they are both blessed. कि जो कोई भी मर्सी दिखाता है किसी के प्रति तो वो बहुत ही उसको भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। मर्सी वॉज मोर वैल्यूएबल दैन अ किंग्स क्रॉन। मर्सी ये बहुत ही वैल्यूएबल, किंग्स क्रॉन से भी ज़्यादा मर्सी वैल्यूएबल है। बट ऑल हीज हैड नो इफेक्ट ऑन शाइलॉक, लेकिन उसके जो ये है इसमें इफेक्ट नहीं है ऑन, लेकिन इसके ये सब का शाइलॉक के ऊपर कोई असर नहीं होता। द यंग लॉयर देन सेड दैट the law allows Shylock to take a pound of flesh and he could do that. यंग लॉयर उसके बाद कहता है कि शाइलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लेश, फिर भी शाइलॉक को ठीक है तुम मानने के लिए तैयार नहीं है तो तुम एंटोनियो को फ्लेश ले सकते, लेकिन ही कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम लेकिन मेरी भी कुछ ऐसे कंडीशन है। द लायन वॉन्ट दैट वाइल कटिंग ऑफ द फ्लेश शाइलॉक शुड नॉट शेड इवन वन ड्रॉप ऑफ एंटोनियोज ब्लड। शाइलॉक एक ड्रॉप भी एंटोनियो का ब्लड नीचे गिरना नहीं। शाइलॉक को बोल देते कि एंटोनियो का फ्लेश काटते समय एक भी ड्रॉप नीचे गिरना नहीं चाहिए। एंड ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, और तुम्हें सिर्फ एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश ही लेना है, नथिंग लेस नथिंग मोर, उससे भी ज़्यादा नहीं और उससे भी कम नहीं। दैट वुड नॉट बी अलाउड बाय द लॉ, क्योंकि ये लॉ में अलाउड नहीं है कि जो तुमने बताया है उतना ही तुम्हें लेना पड़ेगा।
शार्लॉक रियलाइज दैट ही कुड नॉट डू वॉट द यंग लॉयर आस्क हिम टू डू। शार्लॉक को रियलाइज़ होता है कि उसने वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर सकता है। अभी यंग लॉयर ने कहा है कि फिर एक भी यानी उसका ब्लीडिंग भी नहीं होना चाहिए, एक बूंद भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। एंटोनियोस लाइफ वॉज सेव, और एंटोनियो की लाइफ फिर वो शार्लॉक डिफीट हो जाता है, वो अपनी हार मान लेता है और एंटोनियो की लाइफ बच जाती है। हु वॉज द यंग लॉयर? अभी यंग लॉयर कौन रहती है? बैसेनियो एंड एंटोनियो। फाउंड आउट लैटर इट वॉज नन मोर देन पोर्शियस हरसेल्फ ड्रेस एज ए यंग मैन। कि बैसेनियो और एंटोनियो फाउंड आउट, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इनमें से कौन है, इट वॉज नॉट मोर देन कि वहाँ उसमें कोई नहीं तो पोर्शिया हरसेल्फ है जो यंग मैन का ड्रेस पहन के आई थी और वो एंटोनियो की केस उसने फाइट की थी। लेटर इट वॉज लर्न दैट, इससे हमें ये सीख मिलती है कि एंटोनियो शिप्स वेयर सेफ, एंटोनियो की शिप भी सेफ है, बट ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस्ट हिज मनी, कि उसने अपने मनी भी लॉस्ट नहीं की थी। दस द स्टोरी विच कुड हैव एंडेड इन अ ट्रेजिक मैनर एंडेड हैप्पीली, और इस स्टोरी का जो एंड रहता है वो बहुत ही ट्रेजिक मैनर के साथ हैप्पीली एंड होता है। अंडरस्टूड दिस लेसन? थैंक यू।